Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to our learning zone. This is the final term series of ENG 501 and today we are going to cover lesson number 23. If you are new here, don't forget to subscribe my channel our learning zone for more helpful content. Now let's start lesson number 23. History of English from 1500 to 1650 part 3. अब बच्चों यहाँ पर हमने फोकस करना है बोरिंग ऑफ वर्ड्स, परमानेंट एडिशंस और अडेप्टेशन ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस पे. सो लेट्स स्टार्ट. डिफेंस ऑफ बोरोइंग एंड कंप्रोमाइज. इसमें अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है. बोरोइंग का मतलब क्या होता है? किसी लैंग्वेज से लफ्ज़ लेना, किसी ज़बान से लफ्ज़ लेना. अब इस ज़माने में कई ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करते थे. अब देखें ड्राइडन जो है उसने क्या कहा, आई ट्रेड विद बोथ द लिविंग एंड द डेड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ आवर नेटिव टंग. मैं ज़िंदा और मुर्दा दोनों के साथ तिजारत करता हूँ, दोनों के साथ ट्रेड करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़बान को इम्प्रूव कर सकूँ, उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ ला सकूँ. और वी हैव इनफ इन इंग्लैंड टू सप्लाई आवर नेसेसिटी बट इफ़ वी विल हैव थिंग्स ऑफ मैग्निफिशेंस एंड स्प्लेंडर. यानी कि अगर हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहें तो हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम चाहें मैग्निफिशेंस और स्प्लेंडर यानी कि अजीम और शानदार और बड़े अल्फाज, तो फिर हमें कॉमर्स से बोरो करना पड़ेगा. ठीक है, किससे बोरो करना पड़ेगा? कॉमर्स से. अब यानी कि हमारी जो लैंग्वेज को मज़ीद अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें दूसरी ज़बानों से लफ्ज़ लेना ज़रूरी है. ठीक है. अब आगे मुल्कस्टर ऑब्जर्व, वी मस्ट फर्स्ट बिकम एक्वाइंटेड विद एनी न्यू थिंग एंड मेक द थिंग फैमिलियर इफ़ इट सीम्स टू बी स्ट्रेंज. आपके MCQs के लिए. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी कंप्रोमाइज़. कंप्रोमाइज़ में क्या है? अब देखें यहाँ पर द अपोजिशन टू इनकॉर्ड टर्म एज इट्स हाइट इन द मिडल ऑफ द 16th सेंचुरी. अब यहाँ पे क्या हुआ था? 16th सेंचुरी के मिडल तक बोरोइंग पे अपोजिशन पीक पे थी. अब जो एलिजाबेथ हैं उनके रीजन के एंड तक लोग एक्सेप्ट कर गए थे कि ज़रूरत के लिए बोरो करना ठीक है, लेकिन इसका हमने मिस यूज़ नहीं करना. यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आपको दो ग्रुप्स याद रखने होंगे. एक है एंथुसिस्ट और दूसरा है पेडेंट. एंथुसिस्ट कौन से लोग होते हैं? जो हर लफ्ज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वो कौन से होते हैं? एंथुसिस्ट होते हैं. और जो पेडेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? जो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इतना भी बोरो मत करो. ठीक है. जो एंथुसिस्ट हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि हर लफ्ज़ को ही इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए. और जो पेडेंट है वो कौन से हैं? वो इस चीज़ को रोकते हैं, इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इतना भी बोरो नहीं करना चाहिए. यहाँ पर एक वर्ड है पुटिनम. अब ये ख़ुद को इम्पोज करता था इन कोर टर्म्स को, कि मगर ख़ुद भी ये एक मतलब ये ख़ुद भी एक नए टर्म चूज़ करता था. जैसे यहाँ पे वर्ड्स हैं साइंटिफिक, पॉलिटिशियन और कॉन्डक्ट वर्ब्स एंड अदर्स. ठीक है. अब सेफेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सो द सेफेस्ट कोर्स वाज द मिडल वन टू बोरो बट विदाउट टू मैनिफेस्ट इंसोलेंस एंड टू वेंट्स ऑन अफेक्शन. अब ये आपने याद रखना है कि बोरो तो करो मगर विदाउट टू मैनिफेस्ट इंसोलेंस, यानी कि आसानी से करो और शो ऑफ मत करो. टॉपिक 112 अडेप्टेशन, परमानेंट एडिशंस एंड अडेप्टेशन. इसमें अब क्या हमने पढ़ना है? इसमें यह है कि 16th सेंचुरी के लोग स्पेशलाइजेशन अपोज करते थे कि नए लफ्ज़ अजीब लगते हैं. ठीक है. और यहाँ पर एक और वर्ड है कि जो एनक्लोपीडिया है ना, ये भी इसी पीरियड में ही इंट्रोड्यूस हुआ था. कुछ यहाँ पर नाउन की, एडजेक्टिव की और वर्ब की एग्जांपल दी हुई है, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है. फिर हमारे पास बताया गया है कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर फ्रॉम लैटिन थ्रू सम आर ग्रीक एंड, मतलब कि कुछ वर्ड्स थे जो कि लैटिन से ही आए थे और कुछ ऐसे थे जो कि ग्रीक से आए थे, लेकिन फिर उनको वो लैटिन से भी गुजरे, जिनमें फॉर एग्जांपल ये है एटमॉस्फेयर है, आर्टोग्राफी टीसी है. अब यहाँ पर हमारे पास है कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो कि डायरेक्टली ग्रीक से आए, और वो कौन कौन से थे ये अपने याद रखने. एनोनिम है, उसके बाद थर्मोमीटर है, टॉनिक है, ETC. अडेप्टेशन है कि चेंजेस इन द बोरोड वर्ड्स, यानी कि कई लफ्ज़ हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में आए और कुछ ऐसे जो चेंजेस हुई, जैसे कि क्लाइमैक्स है, अपेंडिक्स है, ये एपिटोम है, एक्सटीरियर है, ETC. ठीक है. हमने क्या पढ़ना है? यानी बोरो एक दफ़ा नहीं होती, वो कई दफ़ा होती है. फॉर एग्जांपल ये जो एपिस्कोपस है इज डिस्कस इन ओल्ड इंग्लिश एज अ बाइसॉप एंड डिश. ये अपने MCQs के लिए याद रखना है. and were again borrowed later to make our word episcopal and disc, also desk and discuss. जो episcopus है वो एज अ बाइस ऑफ लैटिन से ये ओल्ड इंग्लिश में, और जो episcopal है वो दोबारा कब बोरो हुआ था? रेनेसांस में हुआ था. ठीक है. अब यहाँ पर आगे हमारे पास है ये इन द 15th century in the governor Eliot intelligence is now used for an elegant word where there is mutual treaties. और ये आपने MCQs के लिए लाइन याद रखनी है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये आपने याद कर लेना है. वर्ड फेस्टिडियस इन 1450 मेंट प्राउड स्कॉर्नफुल, और अ सेंचुरी लेटर इसका जो है ना इसका चेंज होकर किस में चला गया था? लैटिन सेंस ऑफ डिसटेस्टफुल एंड डिसगस्टिंग. हाउएवर इट्स मॉडर्न मीनिंग इट्स हार्ड टू प्लीज फुसी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द अमॉन्ग द
थ्रू फ्रेंच, रेनेसेंस थ्रू फ्रेंच हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, अब यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में है कि हमारी यहाँ पर कन्फ्यूजन किस वजह से होती थी। तो लैटिन और फ्रेंच दोनों ज़बानों में एक वक्त में कई लफ्ज़ इंट्रोड्यूस होने हो रहे थे और दोनों इन्फ्लुएंस जो है वो मर्ज कर रहे थे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए याद रखें, जैसे एक वर्ड है फैक्ट, वर्ड फैक्ट रिप्रेजेंट द लैटिन फैक्टम एंड नॉट द फ्रेंच फेट। जो फैक्ट है वो लैटिन फैक्टम को रिप्रेजेंट करता है, नॉट के फ्रेंच फेट को, ठीक है। और जो ये कॉन्ग्रेचुलेट है ये डायरेक्टली कहाँ से आया, लैटिन पार्टिसिपल से आया। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है कि वाई नॉट फ्रॉम फ्रेंच। अगर फ्रेंच से आए तो आते तो क्या था, अगर फ्रेंच से आते तो फॉर्म उसकी कुछ और ही होती। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें इंस्ट्रॉय जो है तो वो ये क्या बन रहा है, ये इंस्ट्रॉय बन रहा है, जो सब ट्रे है, सब SUBTRAIRE, ये सब ट्रे, और जो कि 15वीं सेंचुरी में यूज़ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक नंबर 115, परमानेंट एडिशन एंड एडेप्टेशन, ये वाली। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 टाइप्स ऑफ वर्ड पे ऑब्जेक्ट करते थे, यानी कि एक है इनकॉर्न टर्म, एक है ओवरसीज लैंग्वेज, दूसरी है ये चोरिसिज्म। ये आपने तीनों याद रखनी है 16वीं सेंचुरी के अंदर। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक MCQ बन रहा है कि इंग्लिश वोकैबुलरी एट दिस टाइम वाज बोरिंग फ्रॉम मोर देन 50 लैंग्वेजेस, 50+ लैंग्वेजेस से बोरो कर रहा था इंग्लिश, जिसमें कौन कौन से हैं, लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, इटालियन है, स्पेनिश है, ठीक है। अब हमारे पास अगला है, अब कौन सी 3 मेजर रीजंस थी जो कि बोरिंग्स के लिए, 3 मेजर रीज़न फॉर बोरिंग, तो वो कौन सी थी, एक थी ये मतलब इंटरनेशनल थिंकिंग, कंसोपोलिशन टेंडेंसी, दूसरी है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और तीसरी है इंटरेस्ट इन द न्यू वर्ल्ड। ये था हमारा आज का लेसन। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो एक तो है बोरिंग का, आपने याद रखना है कि बोरिंग क्या है। उसके बाद जो 2 मेजर पर्सपेक्टिव थे, एक एंथेसिस्ट और पेडेंट, ये दोनों इनका मतलब क्या सोचते, एंथेसिस्ट क्या चाहते थे और पेडेंट क्या चाहते थे। नेक्स्ट एक करना है ये विल्सन का, आपके पास MCQs आ सकता है, ये एग्जांपल्स ऑफ नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद जो हमारे पास 3 ये थी 16वीं सेंचुरी में जो 3 क्लासेस ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स दिए थे, उनको कैसे करेक्टराइज किया था, वो आपने 3 करने, इनकॉन टर्म, ओवरसीज लैंग्वेज और टूरिज्म को। उसके बाद कितनी लैंग्वेजेस कितनी से लैंग्वेजेस से बोरो किया इंग्लिश वोकैबुलरी, वो 50+ है। उनमें कौन कौन से अगर लैंग्वेज आ जाए कि उनमें कौन कौन से इंक्लूड हैं, तो वो आपने कुछ आपको याद होना चाहिए, ये लिखे हुए हैं, आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है